Let f be a differentiable function satisfying the condition f of x upon y is equals to f of x अपॉन f of y। ये कंडीशन दी गई है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किसके लिए सही है ये? हर एक x के लिए, और y नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि y डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ऑल x एंड y रियल नंबर है लेकिन y जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो f of y नॉट इक्वल टू जीरो ये भी लिख दिया गया, और f डैश ऑफ वन अपने को 2 दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है ना, दीज बोथ आर गिवन टू अस। ठीक है भाई, ये गिवन है अपने को। चलो तो आगे क्या पूछा गया अपने को f डैश x निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा वो क्वेश्चन जिसके अंदर में एक फंक्शन के डिफरेंशिएबल नेचर के बारे में कमेंट किया गया हो, यानी दिया गया वो डिफरेंशिएबल है एक बार, और दूसरा एक कोई फंक्शनल इक्वेशन दी गई हो। फंक्शनल इक्वेशन का मतलब एक रिलेशन दिया गया हो, जैसे कि ये एक, मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन। कोई भी एक रिलेशन फंक्शन के अंदर में दिया गया होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी, तो उसे विच इन्वॉल्व्स सम फंक्शंस, उसे एक फंक्शनल इक्वेशन कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर में, जैसे कि मैंने सब टॉपिक में भी लिखा है कि फाइंडिंग द फंक्शन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, हम फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यानी f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हम जानते हैं दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, आपकी इच्छा RHD यूज कर लें या LHD यूज कर लें, तो मैंने यहाँ पर RHD यूज कर ली। ठीक है, तो RHD का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये दिया गया है f ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन f ऑफ y। तो देखें दोस्तों, मैं ये बोलूंगा यहाँ पर कि f ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ y, ये रिलेशन दिया गया है। अब आप क्या कर दो, आप यहाँ पे सबसे पहला काम आप पुट कर सकते हैं, पुट कर दो x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन। क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि f ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वन आ जाए, यानी यहां से कट जाएगा तो एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आ गई। मतलब ये आप अपने पास वैल्यू संभाल करके रख लें कि एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आ गई। कहाँ यूज होगी अभी देखते हैं। तो मुझे सिंपली x और y वैल्यू वन पुट करके मेरे पास एफ ऑफ वन की वैल्यू आ गई। तो अभी कैसे यूज करना है अभी हम देखते हैं इसका। देखिए, अब हम डेफिनेशन ऑफ दी फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये अपन जानते हैं। सही है, फिर क्या करें आगे बात। तो इसके अंदर में हम f ऑफ x कॉमन ले लें इनटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ऑफ, ये कितना बनेगा, f ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस का वन होल डिवाइडेड बाय h। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी तो। इज इक्वल टू, अब ये f डैश x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, इज इक्वल टू एफ एक्स इनटू, अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो रिलेशन ये जो दिया हुआ है ये आया अपने पास f ऑफ x प्लस h अपॉन एफ एक्स। अब मैं इसको ऐसा बोल दूं आपको, अब हमें पता है ऑलरेडी कि भैया हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, कौन सा फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, f ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ y, ये दिया गया। अब आप क्या करें, इसके अंदर में x की जगह ना मैं x प्लस h सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं, और y की जगह आप मानो मैंने x सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, है ना, f ऑफ x प्लस, ये वाली बात x की जगह मैंने x प्लस h पुट कर दिया डिवाइडेड बाय, और y की जगह मैंने x, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस का h डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, दिस हैज बीन क्रिएटेड, आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस बाय दिस वन। ठीक है, तो एफ एक्स इनटू, ये क्या आ गया अपने पास, इसको आगे लिख दो आप, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ऑफ, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस का
Okay, so here we were fx into limit h tending to 0 f of x plus h divided by x और माइनस का 1 और होल डिवाइडेड बाय h आ गया, यहां तक क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू फर्दर, अब इसमें हम ये काम कर सकते हैं, ध्यान से देखें, इट कैन बी रिटन एज f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx into limit h tending to 0 of f of, इसको लिख दो 1 प्लस h बाई एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। इसमें कोई इशू है क्या, मैंने x प्लस h डिवाइडेड बाय x को मैंने पार्शियली ब्रेक कर दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है अपने पास, अब इसका क्या करना है अपने को, देखें दोस्तों, आइए अब यहां तक वही काम देखिए, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, f(1) निकाला था, ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन लगाई एंड वी हैव रीच्ड अप टिल हियर, यहां तक आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखें, इस स्टेप के बाद मैं आप सबसे कह रहा हूं क्या करने के लिए, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 की जगह हमने ऑलरेडी निकाल लिया था शुरू में, f(1) की वैल्यू 1 निकाल ली थी, करेक्ट है। तो 1 की जगह आप f(1) लिख दें, 1 की जगह आप f(1) लिख दें, तो यानी कहने का मतलब f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f of x into limit h tending to 0 of f of 1 plus h by x माइनस का f of 1 डिवाइडेड बाय नीचे h था तो अपॉन x करा और इंटू x कर दिया अलग से, इंटू 1 अपॉन x, ये आ गया, करेक्ट है। तो ध्यान से देखो दोस्तों कि ये जो पोर्शन है इतना इतना, द वन जो कि ट्राइंगल में मैंने दिखाया, रेक्टेंगल में मैंने दिखा दिया है, कैन वी से इट नथिंग बट सिंपली f डैश 1, इसे मैं f डैश 1 लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 1, ठीक है ना। h टेंडिंग टू 0 पर भैया क्या फर्क पड़ रहा है, जो h बाय x है वो भी तो 0 को टेंड कर रहा है, दिस वन और दिस वन, ये 0 को ही तो टेंड कर रहा है, और क्या है, क्या परेशानी है, ठीक। तो सही है दोस्तों। तो एज अ रिजल्ट यहां से अपने पास जो f डैश x है, f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, ये fx एज इट इज आ गया, ये 1 अपॉन x तो रहा यहाँ पर, इंटू f डैश 1 आ चुका है। f डैश 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, जो गिवन मैंने लिखा था, f डैश 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है 2, तो दैट वैल्यू 2 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। एज अ रिजल्ट हमारे पास, देखिए दोस्तों, इसकी जगह पर हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f डैश x की वैल्यू 2 टाइम्स fx डिवाइडेड बाय x आ गई। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हिच मेक्स द ऑप्शन, अब क्या सही है, हमारे पास आंसर आ गया f डैश x इज इक्वल टू 2fx अपॉन x, 2fx अपॉन x। तो ध्यान से देखें दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। आई एम श्योर आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में फंक्शनल इक्वेशन दी जाए, डिफरेंशिएबल फंक्शन का जिक्र किया जाए, किस ऑर्डर में मैंने स्टेप्स को, कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, आई एम श्योर वो सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से फॉलो करें और आपको दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन के अंदर में।